मैं सबसे पहले विजयाताई को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो हमारी प्रेरणा की स्तोत्र है, उनके बलिदान दिन के उपलक्ष्य में उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की और आज इसका जो समारोह हो रहा है वो रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के ऊपर हो रहा है। और हमारे देश का इतिहास ऐसा रहा है कि हमारा देश का इतिहास अनेक राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारक, स्वातंत्र संग्राम सैनिक, अनेक राजाओं ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है और उस कुर्बानी को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके सपने का हिंदुस्तान निर्माण करना यही हमारा राजनीतिक संकल्प है और यही हमारा कार्य है। मैं आपको एक बात के बारे में साफ रूप से बता देना चाहता हूं कि 1947 में हमारे देश को स्वाधीनता मिली। आज करीब 66 साल पूरे हुए हैं, पर हमारे अनेक गांव ऐसे हैं कि जहां हमारी मां बहनों की इज्जत रखने के लिए हम शौचालय नहीं बनाते। हमारे देश में अनेक गांव ऐसे हैं जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। हमारे देश में अनेक गांव ऐसे हैं कि जिस गांव में हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को पढ़ने के लिए स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर और बिल्डिंग है तो विद्यार्थी नहीं है, और तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। हमारे देश में अनेक गांव ऐसे हैं कि जहां हमारे मां बहनों के लिए कम से कम जो मिनिमम स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी सुविधाएं मिल नहीं सकती। ऐसी देश की हालत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई से हम ग्रस्त हैं। हमारे देश में हमारे सामने ये सपना खड़ा किया गया था। महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमको जब स्वाधीनता मिलेगी तो राम राज्य का निर्माण होगा, और राम राज्य की संकल्पना यही थी कि एक आदर्श राज्य बनेगा। पर आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारों के हाथों को, युवाओं के हाथों को काम नहीं है, और हमारी मां बहनों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं। हमारी मां बहनों की सुरक्षा और उनका सम्मान, इसके बारे में हम बहुत बार कहते हैं, पर जो घटनाएं लगातार हो रही है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय बनी है। ये बात सच है कि जहां महिला मुख्यमंत्री है, जिसकी जिम्मेदारी है महिलाओं की सुरक्षा करने की, उन राज्यों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है और हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। और इस स्थिति को अगर बदलना है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केवल राज बदलना है, इससे काफी नहीं होगा। हमको समाज को भी बदलना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विश्वास रखती है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होता। हम जातीयवाद को, सांप्रदायिकता को, उच्च नीचे के भाव को हम समाप्त करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हमारी महिलाएं हो, हमारे पुरुष भाइयों, हम ये भी चाहते हैं कि सबको समान अधिकार मिले और सबको समान अवसर अपने विकास का मिले। महिला होने के कारण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत की सरकार महिलाओं पर कोई अन्याय नहीं होने देंगी, तो प्रगति और विकास में पुरुषों के साथ महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा। ये विश्वास देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। आज हमारे देश में हमको बेटी बचाओ का अभियान शुरू करना पड़ता है। बहुत से राज्यों में बेटियों की संख्या कम हुई। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्मी लाडली योजना शुरू की, और जिसके कारण जो महिलाओं की, बेटियों की संख्या कम हो रही थी, उस संख्या को फिर से बढ़ाने का कार्य किया। हम ये मानते हैं
कि जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स किसी के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमारे पार्टी को मान्य नहीं है। और इसलिए जब हमारी बहनों के विकास की बात आती है तो बहनों को सबसे पहले शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की है। आज हमारा इसरो हो, टेक्नोलॉजी के मिशन हो, हमारे विज्ञान के आधार पर अनेक संस्थाएं हो, वहां इंजीनियर के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में हमारी महिलाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो मिसाइल के क्षेत्र में संशोधन हुआ है, वो सबसे अच्छे मिसाइल का संशोधन करने का काम हमारे देश के एक महिला वैज्ञानिक ने किया। इस बात का हमको अभिमान है। हमारी महिलाएं समाज के सभी क्षेत्र में आगे जा रही हैं और उनको विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, प्रोफेशनल एजुकेशन हो, व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षा हो और उससे भी ज्यादा स्किल डेवलपमेंट का काम सबसे महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने 2 योजनाएं शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाम से ग्रामीण क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट की योजना शुरू करने का एक अवसर मुझे ग्रामीण विकास मंत्री उस समय में था, मुझे मिला। और जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसमें शहरी क्षेत्र में भी स्किल डेवलपमेंट की योजना भी शुरू हुई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्या महिलाओं में जो स्किल है, जो कौशल है, वो बढ़ाया नहीं जा सकता? हमारे देश में हमारी अगर निर्यात बढ़ानी है तो हमारी महिलाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर देने पड़ेंगे। और रोजगार के अवसर अगर उपलब्ध कराना है तो जो हमारा स्किल है, कौशल्य है, उसका विकास करना होगा। कोई अच्छी चित्रकार हो सकती है, कोई अच्छी बुनाई का काम कर सकती है, कोई साड़ियों पर प्रिंट का काम कर सकती है, कोई एम्ब्रॉयडरी का काम कर सकती है और कोई चिकन का डेवलपमेंट हुआ नया कपड़ा निर्माण कर सकती है। हमारे देश में हमको ये सोचना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण हमारी आर्थिक व्यवस्था का ढांचा अगर कोई होगा तो हमारे देश के दलित, पीड़ित, शोषित हमारी मां बहनों को, युवाओं को देश में रोजगार कैसे मिले, हमारी गरीबी कैसे दूर हो, हमारी भूखमरी कैसे दूर हो, स्वाभिमान के साथ कैसे जी सके, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आपको पता होगा कि 1947 के बाद कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और पूंजीवादी तीनों प्रकार के आर्थिक विचारों की बहस चलती रही। अब रशिया में और चाइना में कम्युनिस्ट विचार समाप्त हो गया। जो अमेरिका का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार था वो भी यशस्वी नहीं हुआ है और स्वाभाविक रूप से जो समाजवाद जिस देशों ने अपनाया था वो भी यशस्वी नहीं हो पाए। गरीबों की संख्या बढ़ी, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, गांवों का विकास नहीं हुआ, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और एक समय 80% आबादी गांव में रहती थी, आज 62% आबादी केवल गांव में है। 28% आबादी जो थी वो गांव को छोड़कर शहर के झुग्गी झोपड़ी में रह रही है। इसका कारण क्या है? हमारे देश में गांव से गरीब लोग शहरों में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है, गांव में अच्छी स्कूल नहीं है, गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, गांव में पीने के लिए पानी नहीं है और इसके लिए गांव के लोग, गांव की बहनें, मां बहनें अपनी इज्जत सुरक्षित रखने के लिए शौचालय तक भी गांव में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था निर्माण करेंगे कि हमारी एक भी मां बहन को उसकी इज्जत की रक्षा करेंगे, उसको कोई रोड पर बैठना नहीं होगा, तो हर गांव में हम उनके लिए शौचालय बनाएंगे। इस बात का हमने जिक्र किया। बहनों और भाइयों, अब देश तरक्की और विकास की ओर जा रहा है। हम बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। हम ऐसी अर्थव्यवस्था को निर्माण करना चाहते हैं कि जो हमारे मां बहनों को रोजगार दे, हमारे युवाओं को रोजगार दे,
हमारे देश के लोगों को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करें। और इसलिए मैं विजयताई को धन्यवाद दूंगा कि आज हमारी केंद्र में सरकार है, अनेक राज्यों में सरकार है, उन राज्यों की तस्वीर को हमने बदलने का काम किया है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारी महिला मोर्चा ने यह तय किया कि देश भर की महिलाओं को हम जगाएंगे, उनके विकास का मार्ग दिखाएंगे और सुरक्षा और सम्मान के प्रति उनके अभिमान को बढ़ाने का कार्य करेंगे। और इसलिए दिल्ली से निकलकर कलकत्ता तक गांव-गांव में जो हमारी बहनें थे उनको संगठित करके उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आ सकता है, इसका बहुत अच्छा मार्गदर्शन इस अभियान में हुआ। महिलाओं को अपनी बात, अपना जीवन सुरक्षित कैसे करें, महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़े, महिलाओं को रोजगार कैसे मिले, महिलाएं अपने पैरों पर स्वाभिमान से कैसे खड़ी हो, ये कार्य महिला मोर्चा बहुत प्रभावी रूप से कर रहा है। और मैं मानता हूं कि दिल्ली में जो हमारी सरकार आई है वो महिलाओं की सुरक्षा भी करना चाहती है, महिलाओं का सम्मान भी करना चाहती है और सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है तो अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को रोजगार देके आर्थिक रूप से भी हम उनको खड़े करना चाहते हैं। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी मकसद है। और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि राजनीति ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है। केवल लोग बदलने से परिवर्तन नहीं होगा। जब गरीब है, गांव है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, मां बहनें हैं, हमारे युवा है, उनके जीवन में जब कोई परिवर्तन होगा तो सरकार का कार्य सार्थक होगा। और ये कार्य सार्थक करने के लिए हम अनेक योजनाएं लेकर आए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। मैं आज कलकत्ता में आया और हमने तय किया कि हम नदियों को भी जलमार्ग में रूपांतरित करेंगे। ये जो गंगा है, जो गंगा के निवासी के रूप में आप सब लोग यहां रहते हैं, वाराणसी से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर 4200 करोड़ रुपए खर्चा करके हम जलमार्ग का विकास कर रहे हैं। हल्दिया में मल्टी मॉडल हब तैयार कर रहे हैं। यहां से नई इंडस्ट्री आएगी, निर्यात बढ़ेगी और हमारी मां बहनों को, युवाओं को, उनके हाथों को काम मिलेगा। यही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। हमने तय किया है कि 5 साल में केवल हमारा विभाग 50 लाख लोगों को रोजगार देगा और रोजगार देना ये देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं विजयताई को और हमारे सामाजिक पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि हमारी महिलाओं में हुनर है, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान वो समझती है, वो पढ़ी लिखी है। जो पढ़ी लिखी नहीं, जो पढ़ नहीं सकते, उनको शिक्षा देने का कार्य हमको करना है। स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेन करना है। महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसको ताकतवान बनाना है और महिलाओं को अपने पैरों पर स्वाभिमान से खड़ा करने की दिशा देने का कार्य भी हमको करना है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप सब लोगों की ताकत से जब ये शक्ति खड़ी होगी, नारी शक्ति खड़ी होगी, तो देश का विकास होगा। आज हमारे इतिहास में जितने क्रांतिकारी पैदा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महाराणा प्रताप तक, जो देशभक्त और क्रांतिकारक इसलिए खड़े हुए कि उनको अच्छी मां मिली जिसने संस्कार दिए। और मां का स्वरूप हमारे समाज के लिए हम सबको एक ऐसा स्वरूप है कि जो हम समाज के शक्ति के रूप में उसको मानते हैं। और इसलिए इस नारी शक्ति को मजबूत करना, नारी शक्ति के जीवन को एक दिशा देना, शिक्षा का प्रसार करना, सुरक्षा और सम्मान देना और स्वाभिमान के साथ हाथों को रोजगार देना, यही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार का मिशन है। और इसीलिए सरकार के कार्यों को, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन महिला मोर्चा ने किया है, मैं महिला मोर्चा को, विजयताई को, सभी पदाधिकारीगण जो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये कार्य केवल 10 दिन का नहीं है,
ये कार्य रोजमर्रा का कार्य है, हमने चलते रहना चाहिए, ये कार्य करते रहना चाहिए। जिस दिन इस समाज में महिलाओं को मान नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं होगी, विकास का बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान कौशल्य ये पढ़ने के लिए, ये सीखने के लिए उनको अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। समाज के आखिरी महिला को ये मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए हमारा कार्य शुरू हुआ है और इसलिए आपके नेतृत्व में ये कार्य होगा। ये नारी शक्ति संगठित होगी, शक्तिशाली होगी और देश के करोड़ों महिलाओं को एक जीवन में विकास की नई दिशा देगी, ये मेरा विश्वास है। मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ये कार्य आगे इसी ताकत और शक्ति के साथ चलता रहेगा, इस विश्वास को व्यक्त करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।